मिताली अपने जीवन में बहुत खुश थी। एक अच्छा पति, 2 बच्चे, नाम, पैसे की कोई कमी नहीं। मानो संसार की सारी खुशियां ही मिल गई हैं। पर ये सब खुशी शायद ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन उसकी सहेली सालू ने उसे कुछ ऐसा बताया जिस पर मिताली को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हो सकता है सालू, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। रवि ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सालू कहती है, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। खुद अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ कई बार होटल में जाते देखा है। मिताली सालू से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके मन में हजारों सवाल होते हैं। क्या रवि ने सचमुच ऐसा किया है या सालू को कोई गलत फहमी हुई है? मिताली का तो जैसे दिल का चैन ही उड़ गया था। वह तो समझती थी कि रवि उसके साथ बहुत खुश है, इतना सुखी जीवन है, फिर उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। यही सब सोचते सोचते उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मिताली और रवि एक ही कंपनी में काम किया करते थे। तब से ही वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। रवि और मिताली दोनों ही साधारण घर से थे। जहाँ रवि जितना शांत स्वभाव का साधारण सा दिखने वाला लड़का था, वही सालू बड़ी खूबसूरत और चुलबुली किस्म की लड़की थी। पर दोनों का सपना कुछ बड़ा करने का और काम करने का जज्बा एक सा था, और इसी वजह से दोनों ने मिलकर बिजनेस करने की सोची और ड्रेस डिजाइनिंग का काम शुरू किया। 2 साल कड़ी मेहनत के बाद उनका काम अच्छा खासा चल पड़ा। उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा विदेशों में जाने लगा। रवि इस काम के साथ ही मिताली की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो चुका था, उसे चाहने लगा था। फिर एक दिन रवि ने मिताली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मिताली ना नहीं कह सकी, क्योंकि रवि भले ही दिखने में साधारण सा था, पर उसमें कोई ऐब नहीं था। वह शांत लड़का था और अब पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। और फिर रवि तो उसे प्यार भी करता था। फिर भी मिताली ने उससे पूछा था कि क्या वह उसके साथ पूरी जिंदगी खुश रह सकता है। रवि ने कहा था, उसने सोच लिया है, अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहती हो। तब मिताली ने रवि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और दोनों ने जल्द शादी करने का फैसला लिया। वो दिन भी आ गया जिस दिन दोनों की शादी थी। शादी के दिन लाल जोड़े और गहनों की चमक ने मिताली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन उसके सामने रवि बहुत साधारण लग रहा था, और यही साधारणपन शायद लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। रवि के दोस्तों ने तो मजाक में यह तक कह दिया, लंगूर के गले में हीरे का हार जैसी जोड़ी लग रही है। शायद यही सब बात रवि के मन में घर कर गई थी। शादी के कुछ समय बाद मिताली ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उनका काम भी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनका उठना बैठना अब शहर के बड़े लोगों के साथ होने लगा था। रोज पार्टियों में जाना, बाहर रहना उनकी आदतों में शामिल हो गया था। हर पार्टियों में मिताली की खूबसूरती के चर्चे होने लगे। मिताली तो पहले से ही खूबसूरत थी, उस पर दौलत व शोहरत ने उस पर 2 गुना निखार ला दिया था। अच्छे कपड़ों, गहनों की चमक के साथ एक सुखी जीवन ने उसके चेहरे पर अजीब सी कशिश पैदा कर दी थी। मेकअप का सलीका, बातचीत का ढंग, चलने बैठने में नजाकत, सब कुछ बदल गया था। लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। लोगों की निगाहों में अपने लिए तारीफ देख उसे बहुत खुशी होने लगी। उसे इन सब बातों का नशा सा होने लगा था। इन सब में कैसे 3 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। अब उनका एक बेटा भी हो चुका था, पर उनके दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वही काम, पार्टी में जाना, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। इन सब में कुछ बदला था तो वो है रवि और मिताली। ऐसे ही जब एक बार कई दिनों तक रवि और मिताली पार्टी में नहीं गए, तब मिताली ने रवि से कहा, कई दिनों से कोई पार्टी ही नहीं हुई, क्यों ना हम अपने घर पर पार्टी रख लें। पर रवि ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद ऐसे ही किसी पार्टी में दोनों गए हुए थे। डार्क लाल शिफॉन की खूबसूरत साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी से सजी मिताली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लोगों की निगाहें मिताली से हट नहीं रही थी। क्या बात है मिताली, लगता ही नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो, और तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं। क्या राज है तुम्हारी इस खूबसूरती का? मिसेस कुमार ने मिताली से कहा। इस खूबसूरती का राज हमें भी तो बताओ, मिसेस शर्मा कहती है। बस जीवन में खुश रहो, यही मेरी खूबसूरती का राज है, मिताली ने इतराते हुए कहा।
किस्मत वाले हैं रवि जो ऐसी खूबसूरत बीवी मिली है। तुमने क्या देखकर रवि से शादी की? तुम इतनी खूबसूरत और रवि ऐसे, मिसेस शर्मा ने कहा। ऐसे ही कुछ बातें चल रही थी सभी महिलाओं में। मिताली अपनी प्रशंसा के नशे में जहाँ खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब रवि यह सब बात सुन रहा था। रवि चाहता था मिताली उनकी ऐसी बातों में उन्हें फटकार लगाए या रवि की तारीफ में मिताली कुछ कहे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर रवि को बहुत बुरा लगा और इन्हीं सब बातों की वजह से कई दिनों तक रवि का मूड खराब रहा। जब मिताली की दूसरी संतान के रूप में एक बेटी ने जन्म लिया तो मिताली ने चैन की सांस ली थी। नहीं तो उसे डर लगा रहता था कि बच्चे रवि के जैसे ना हों। थोड़े दिनों बाद जब मिताली ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो रवि ने उसे मना कर दिया। कहा, अब तुम घर में रहकर ही बच्चों की देखभाल करो। मिताली कहती है, बच्चों की देखभाल के लिए आया है ना। इसी बात को लेकर मिताली और रवि में थोड़ा बहस भी होता है। फिर रवि मिताली को समझाते हुए कहता है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो तुम फिर से काम शुरू कर लेना। फिर मिताली का काम पर जाना बंद हो गया और वह घर पर ही रहने लगी। उसका समय काटना मुश्किल हो जाता था, पर रवि उसे मजबूर सा कर दिया था। अब सालू की खबर ने उसे बुरी तरह बेचैन कर दिया। उसे कई दिनों से रवि का व्यवहार बदला सा लग रहा था। रवि न पहले की तरह घर पर समय बिताता, न बाहर, हमेशा दूसरे शहर के टूर पर बाहर रहने लगा। बच्चे व मिताली उसे बहुत मिस करते थे। मिताली के कुछ कहने पर रवि साफ कहता, हमारा काम कैसा है यह तुम भी जानती हो। काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। मिताली को समझ आ गया था कि उसका समय व प्यार अब किसी और के साथ बढ़ चुका है। वह आगे कुछ नहीं बोली। ऐसे ही समय बीतते गया, पर एक दिन जब मिताली से नहीं रहा गया तो उसने रवि से कह ही दिया, तुम्हें नहीं लगता तुम बदल गए हो? रवि कहता है, क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रही हो। मुझे सोने दो, मैं कोई बहस नहीं चाहता। रवि ऐसा कहकर सोने लगता है। तब मिताली कहती है, मेरा चैन चुरा कर तुम चैन से कैसे सो सकते हो? बताओ रवि, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ गई? यह तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जानते नहीं हो हमारे काम की वजह से जाने किस किस से मिलना पड़ता है और हमारी कामयाबी से जलकर लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई होंगी। रवि की बातों में झूठ साफ दिखाई दे रहा था। मिताली रवि से बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन मिताली अपनी सहेली सालू को बुलाकर कहती है, क्या तुम उसे जानती हो? सालू कहती, हाँ, वो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करती है। उसका नाम सोनाली है। मिताली कहती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसमें ऐसा क्या है जो रवि मुझे छोड़कर उसके पास जाते हैं। शाम को सालू और मिताली उस लड़की के घर जाते हैं। वो एक छोटे से घर में रहती थी। दरवाजा खटखटाने पर एक बुजुर्ग महिला दरवाजा खोलती है। तब मिताली ने उससे पूछा, क्या सोनम यहीं रहती है? बुजुर्ग महिला हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, वो मेरी बेटी है। तो कहाँ है? अभी तक आई नहीं? मिताली कहती है, नहीं, शायद काम ज्यादा होगा, कभी कभी देर हो जाती है। क्या आपको नहीं पता देर क्यों होती है? अपनी बेटी को संभाल कर रखिए, सालू कहती है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। और आप हैं कौन जो ये सब मेरी बेटी के लिए कह रहे हैं? सोनम की माँ ने कहा। सालू मिताली की ओर इशारा करते हुए कहती है, आपकी बेटी जिस ऑफिस में काम करती है ये उसकी बॉस की पत्नी है और उन्हीं के साथ आपकी बेटी। बात काटते हुए मिताली कहती है, क्या रवि यहाँ पहले आए हैं? उसने कहा, हाँ, 2 से 3 बार आए हैं। तो कभी ये समझ नहीं आया इतने बड़े आदमी इतने मामूली वर्कर के घर कैसे आते हैं? या तुम्हें पता है और तुम्हारी ही चाल है? सालू कहती है। सालू कहते कहते अचानक रुक जाती है क्योंकि तभी वहाँ सोनम आ जाती है। आपको मेरे घर आकर हमारी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं, सोनम कहती है। मिताली को समझने में देर नहीं लगी कि वह सोनम है और वह सोचने लगी, ना ये मेरे से खूबसूरत है ना ही पैसे, फिर रवि को क्या दिखा इसमें जो इसके पास आने की जरूरत पड़ गई। तब तक सालू और सोनम में बहस बढ़ चुकी थी। तब मिताली ने ये कहते हुए वहाँ से ले गई कि कहीं और बात ना बिगड़ जाए। तुम कुछ बोली क्यों नहीं? ऐसी लड़कियाँ इसी लायक होती है। क्या सोनम और रवि के बीच कुछ रिश्ता था या सालू ने मिताली से झूठ कहा था? और क्या रवि और मिताली फिर से एक हो पाएंगे? यह सब जानने के लिए देखिए भाग 2।